कौन है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बनाई हुई AIMIM की सियासी टीम है जो हैदराबाद से ऑर्गेनाइज होती है। वो कहाँ से होती है वो मैं नहीं जानता हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से। इन दिनों आप अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए देख रहे होंगे, जिसमें एक साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से कुछ बातें करता है। उसके जवाब में अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब ने जो बात कही वो बात यकीनन काबिल मज़म्मत भी है, और उस बात को सुनकर यकीनन मुसलमानों का दिल बड़ा मजरूह हुआ है, तकलीफ़ पहुँची है, और मुसलमान हैरत ज़दा है कि आखिर अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से ये कैसी बात कह गए और ये क्यों कह गए। मेरे भाइयों, आइए सबसे पहले हम उस वीडियो को आपके सामने रखते हैं ताकि आगे बात करने में आसानी हो, आपको उन बातों को समझने में आसानी हो। आइए वीडियो को हम चालू करते हैं, वीडियो को देखिए। उन्होंने कहा तक बलियावी साहब से पूछिएगा आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए क्या ख्यालात पेश करेंगे। ये कौन है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बनाई हुई AIMIM की सियासी टीम है जो हैदराबाद से ऑर्गेनाइज होती है। वो कहाँ से होती है वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं खुद लीडर हूँ ना। माशाल्लाह। नहीं तो वो तो आपके ऑपोजिशन लीडर पार्टी है, इसीलिए मैं सोचा कि अगर आप उन पे। अब ऐसा है कि आप जहाँ से चले थे वहीं आ गए। जिस एजेंडे के लिए आप भेजे गए थे उस एजेंडे पर आ गए। इस पे बहुत बलियावी साहब अल्लाह की कसम खा के बता रहे हैं, पहले आप उतने हमको गलत नहीं लगते थे जितना अब लगने लगे हैं। मैंने आपसे पूछा कि बताइए असदुद्दीन अवैसी को जानते हैं, तो आप कह देते हैं कि हाँ वो हमारा विपक्ष पार्टी है, पढ़ा लिखा है, मुसलमानों के लिए काम करता है। लेकिन आपने अवैसी का नाम लेना भी गवारा नहीं समझा। आप इतने बड़े यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, आपको नहीं पता है कि कौन असदुद्दीन अवैसी है। अगर नहीं पता है तो आपने अपने मादरे इल्मी का नाम डुबा दिया। आप जिस इदारे कौन पढ़ा दिया आपको कि ये नहीं पता आपको कि असदुद्दीन अवैसी किसको कहते हैं। और सुन लीजिए, मस्जिद के 6-7 हज़ार में इमामत करने वाले लोग आपका हाथ चूमते होंगे। हम लोग से उम्मीद भी मत रखिएगा। और अब दुनिया के जिस कोने में मिलिएगा हम पूछेंगे कि बताइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कौन है और वो कौम व मिल्लत के लिए काम करते हैं कि नहीं। अब मैं खुद नेता हूँ, मैं कैसे जानूँगा? आप खुद नेता है तो आप इतना नहीं जानते कि कौन है अवैसी। आप 2 बड़े काम गिना दीजिए कौम के लिए। डराइएगा उसको जो डरता है। आपकी जो हमारे उस्ताद साहब क्या करते थे कि अपनी जमात में छुपे हुए सांपों को पहचानिए कि कौन तुम्हारे आस्तीन में छुप के बैठा है। वो चेहरा एक आपका चेहरा है। समझ रहे हैं? हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि पहचानिए कि कौन लोग। मेरे भाइयों, आपने इनकी वीडियो को देख लिया, और जो साहब गुलाम रसूल बलियावी साहब के बाद जो बात कर रहे हैं वही साहब इनसे सवाल भी जाकर के किया था। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। इस बात की हम भी तायीद करते हैं कि इससे कबल हम भी अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की बड़ी इज्जत किया करते थे। वजह इसकी ये थी कि इन्होंने घूम घूम कर तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम पर और उनके बैनर तले लोगों को जगाने की कोशिश किया, जहेज जैसे फितने को रोकने की कोशिश किया, गरीब बेटियों की हिमायत में खड़ा होकर के कुछ काम करने की कोशिश किया। लेकिन मंजरे आम पर इनका कोई काम दिखाई नहीं दिया। अगर आप लोगों को दिखाई दिया हो तो आप मुझे बताएंगे ज़रूर, दिखाएंगे ज़रूर। ये आपका एहसान होगा मुझ पर। जी, मैं ये कोई तनकीदी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको नहीं, ये तनकीद की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ मुझे दिखाने के लिए, बल्कि मुझे दिखाए ताकि हमें उनके ताल्लुक़ से और प्यार हमारे दिल में जगे, मोहब्बत जगे कि हाँ हमारी जमात के उलमाओं में से एक आलिम ऐसे भी हैं जो तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के बैनर तले लोगों को जगाने का काम किया, तो उनका ये रिजल्ट भी आया मेरे भाइयों। लेकिन आज तक हमने नहीं देखा है भाई कोई रिजल्ट आते हुए। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से जहां तक आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं, कौन है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी? और हम भी एक लीडर है, खाक का लीडर हो, किस काम का लीडर है आप? जो मुसलमानों के नाम पर आप जो अपने आप को रोटी सेकते हैं और मुसलमानों के हक में आपने आज तक एक काम नहीं किया है, तो काहे को मुसलमानों का आप लीडर हैं?
आज तक जितनी भी बातें जो आज जालिम लोग मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म करने की कोशिश करता है, उसकी आवाज कौन है आज की तारीख में हिंदुस्तान में? सारी दुनिया जानती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही एक वाहिद शख्स है जो पार्लियामेंट के अंदर में, संसद के अंदर में, चाहे वो लोकसभा के अंदर में, चाहे दुनिया के किसी और खित्ते में आप चले जाइए, वो वहां जाकर के मुसलमानों की पसमानदगा, मुसलमानों की जो है हुकूक की बात करते हुए दिखाई देते हैं। 3 तलाक पर किसने बात की थी? बेटियों के हिजाब पर किसने बात की थी? उसके अलावा और भी दिगर जितने भी बिल्स जो मुसलमानों के जो अगेंस्ट लेकर के आया था, मुसलमानों को कुचलने के लिए लेकर के आया था, उन तमाम बिल्स के आगे कौन खड़ा हुआ था? उसके अलावा आज भी आप जाकर के देखिए हैदराबाद के अंदर में, दारुस्सलाम के अंदर में, आज भी जाकर के देखिए उनके जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी जो उनके जो हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में गरीबों की क्या मदद हो रही है? आपका एक काम बताइए, एक काम बता दीजिए मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब। बात करते हैं, एक जलसा में आपको दावत दिया जाता है तो आप कौम से उस जलसे के नाम पर भी आपने जनाना लेते हैं। कौन सा फ्री में आकर के आप तकरीर करके चले जाते हैं? बहुत आपको दिन का दर्द है। और आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को नहीं जानते, दुनिया आपको नहीं जानती है, उनको तो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया सलाम करती है। एक आलिम थे, इल्म की बुनियाद पर इज्जत लोग किया करते थे। लेकिन मैं कहता ना मेरे दोस्तों, ये कहते हैं कि ये मुहावरा बना ना, आस्तीन का सांप, या फिर यूं कह लीजिए कि सांप को पूरी जिंदगी भर दूध पिलाइएगा ना, फिर भी वो अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे। उसका काम है डसना, वो डसेगा ही। और हर दौर में मुसलमानों का नुकसान मुसलमानों से पहुंचा है। मुसलमान अगर खसारे में गया है तो उसके जिम्मेदार फकत सिर्फ मुसलमान रहा है। तो यही गद्दारी करते हैं, यही जाकर के जो है ना मुसलमानों को जो है ना पहचानने से इनकार करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आप नहीं पहचानते हैं, हम नहीं जानते। हम एक लीडर हैं, एक लीडर है। सबसे बड़ी बात कि मैं यहां पर बिला झिझक कह सकता हूं कि आप झूठा हैं, चूंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आप भी जानते हैं। और ये जान करके आप स्क्रीन पर आकर, कैमरे पर आकर के ये कहना कि हम नहीं जानते हैं, तो क्या ये झूठ नहीं है? किसी इंसान के बारे में हम जानते हैं कि फला इंसान है, लेकिन हम उनके ताल्लुक से जान करके भी हम कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, तो ये क्या झूठ नहीं है? आप वहां पर तो ये भी तो कह सकते थे कि हाँ वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, मैं उनको जानता हूं, अच्छी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। न भी आप दुआ करते तो इतना आप जरूर कह देते कि हाँ वो हिंदुस्तान का एक पार्टी है जो हिंदुस्तान में काम कर रही है, दुनिया जानती है उनको, दुनिया जानती है, उसमें आप भी शामिल हो जाते। आप पर्सनली नहीं कहते कि हम जानते हैं, आप इतना कह देते कि दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं भाई। लेकिन आपने उनके ताल्लुक से जो बात कही है वह काबिल मजम्मत है, ये माफ़ी के काबिल नहीं है मेरे अजीज। आपने दिखा दिया है, बता दिया है कि हम मुसलमानों के सिर्फ हुकूक की बात करते हैं, मुसलमानों की सिर्फ जो है सामने बज़ाहिर उनके अपने होने का नाम लेते हैं, दावा करते हैं, लेकिन आप दर हकीकत अपना है नहीं। आप वाकई में आस्तीन का छुपा हुआ सांप हैं। आज डसने का काम क्या है? ये छोटा सा डंक है मेरे भाइयों, आप समझिए आने वाले वक्त में ये बड़ा डंक भी मार सकता है। इसलिए इनका जहां जगह है उसी जगह पर इनको पहुंचा दीजिए, ताकि वही जगह पर रह करके ये चाहे दीन की खिदमत करे, चाहे दुनिया की खिदमत करे, चाहे वो नीतीश कुमार की खिदमत करे या दीगर जितने भी इनके जो है ना बड़े बड़े जो लीडर है, जहां से इनको मिल जाता है कुछ, उनकी जाकर की खिदमत करे, उनकी जाकर के चापलूसी करे। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं जानते हैं, तो फिर आप नहीं जानते हैं तो इसका क्या मतलब कि पूरी दुनिया नहीं जानती है? तुम जानो ना जानो, चुलीभान में जाओ, फिर दुनिया जानने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, पूरी दुनिया जानती है, सलाम करती है। इंसानों की पहचान उसके किरदार, उसके करैक्टर से होती है, उनके जबान से होती है, उनके लहजे से होती है, उनके वकार से होता है। आपके अंदर में ना किरदार रहा, ना करैक्टर रहा, ना जबान की दुरुस्तगी रही, ना मुसलमान भाइयों के ताल्लुक से एक सुलह रहमी की आपके अंदर में कोई जज्बा रहा, ना कोई कैफियत रही, कैसे मुसलमान हैं आप? इसलिए मेरे भाइयों, इन जैसे लोगों को भी बायकाट करें, और ये जैसे लोग जो है आस्तीन के वाकई में सांप हैं, ये कभी भी आपका नहीं हो सकता है।
अगर ये आपका होता तो जितने भी मुस्लिम लीडर है आज हिंदुस्तान के अंदर में, सब चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो, चाहे वो अपने अंदर के पार्टी का हो, लीडर लीडर है, मुसलमान मुसलमान है, वो मुसलमान एक साथ बैठ करके मुसलमानों के हक की बातें कर सकता था, मुसलमानों के बारे में सोच सकता था, मुसलमानों को उभारने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता अपना सकता था, कोई राह अमल तैयार कर सकता था। लेकिन आज तक कोई मुसलमान जो जितने भी लीडर है, चाहे वो MP हो, MLA हो, विधायक हो, चाहे कोई भी हो, मुसलमानों के हक में जमीनी सतह पर कोई काम करने की कोशिश किया है? सिवाय इमाम पार्टी के जो मेंबरान हैं, उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो लीडर हैं, उनके अलावा भी इल्ला माशाअल्लाह कोई इक्का दुक्का कहीं ना कहीं नजर आ जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक इज्तिमाई मुसलमानों के तमाम लीडर मिल करके, तमाम पार्टियों के लीडर एक साथ मिल करके एक इंसानियत के खातिर मुसलमानों के हक में कोई बात किया है? किसी के अंदर में जुर्रत नहीं हुई है। लेकिन बातें करने के लिए सबको आता है, सब चाहता है कि हम मुसलमानों को अपना बेवकूफ़ बनाकर, उल्लू सीधा करके अपना रोटी हम सेकते रहे। क्यों? मुसलमान हर तरफ बेवकूफ़ रहा है ना, लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अपने भी इस्तेमाल किया, गैरों ने भी इस्तेमाल किया। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, ऐसे लोगों को पहचानिए जो आस्तीन का सांप है। इन आस्तीनों के सांपों को अपने आस्तीन से निकाल करके फेंक दीजिए, ताकि इनका जहां मकाम है, जहां घर है, वह अपना जा करके वह आराम कर सके। इनके आराम करने का वक्त आ गया है। मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वीडियो अच्छा लगे तो आप इनको आगे शेयर कीजिए, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके और लोग ऐसे आस्तीन के सांपों से बाखबर हो सके, उनको पहचान सके।